हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू आपके लिए लेके आए हूँ एसीएफ का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि 2017 का है। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होता है। इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा जो कि अभी आप अभी आगामी एसीएफ का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए पूरे वीडियो में आप बने रहिए ताकि कोई भी डाउट जो हो वो सभी यहाँ से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉपर मैट मुख्यतः होते हैं। कॉपर मैट मुख्यतः होते हैं तो इसका जो सही आंसर है Cu2s व Fe। ये जो कॉपर मैट होता है वो कॉपर की जो कॉपर जो शोधन होता है, कॉपर का जो शोधन करते हैं उसके तहत ये होता है कि जो कॉपर मैट जो है अशुद्धि के रूप में नीचे बैठ जाती है। जैसे Cu2s व जो Fes होता है ये एक अशुद्धि है जो कि जैसे कॉपर का शोधन करते हैं तो भर्जन से ये चीज़ प्राप्त होती है, तो इसी को बोलते हैं हम कॉपर मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो विरंजक चूर्ण जो कि जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्लोरीन की, वो देखिए एवरेज जो होती है जीरो होती है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था। परंतु इसमें दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन का +1 होता है और एक क्लोरीन का -1 होता है। इसका जो सही आंसर है +1 व -1। तो क्लोरीन एक की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 और -1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अक्रिस्टली ठोस कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो अक्रिस्टली ठोस होता है, अक्रिस्टली ठोस वो ठोस है जिसका जो अणु होता है वो एक नियमित अंतराल में नहीं होता, ये नियमित व्यवस्था में नहीं होती, उसी को ही अक्रिस्टली ठोस भी बोला जाता है। तो ये जो ग्लास होता है और रबर भी होता है, ये जितने भी है ये सब अक्रिस्टली ठोस है। बाकी जो होते हैं वो क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्रिस्टली ठोस जिसका जो अणु होता है एक नियमित अंतराल में होता है और एक व्यवस्थित में होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टली ठोस। तो ध्यान में रखिए क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस। तो जो कांच होता है, ग्लास होता है और रबर होता है ये सब, और क्वार्ट्ज भी होता है, इसमें क्वार्ट्ज भी होता है, ये जब जितने भी है वो अक्रिस्टली ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूह के तत्वों में निम्नलिखित समूह के तत्वों को चैल्कोजन कहते हैं। चैल्कोजन मतलब या कैल्कोजन भी बोलते हैं। तो ग्रुप 16 जिसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप भी बोला जाता है। तो ऑक्सीजन ग्रुप में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को मिलाकर ही कैल्कोजन बोलते हैं। तो कैल्कोजन बोलने का एक रीज़न भी है दोस्तों कि कैल्कोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो अयस्क बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो सर्वाधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलेनियम होता है, ये जितने भी सदस्य हैं वो ग्रुप 16 के ही हैं और इन सभी को मिलाकर ही कैल्कोजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का है। तो सबसे पहले जानते हैं उभयधर्मी वे पदार्थ होते हैं, मतलब वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करे उसे ही एम्फोटेरिक या उभयधर्मी प्रकृति बोलते हैं। तो जो SO2 CO2 P2O5 CaO ये सारे के सारे जो है मतलब अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार नहीं करते, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है दोस्तों जो कि दोनों दिशाओं में कंप्लीट होती है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे इसमें इसका जो सही आंसर है NaOH + CH3COH CH3COO Na + H2O। तो जैसे NaOH की क्रिया हम एसिटिक एसिड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और H2O पानी बनता है। परंतु जब पानी की क्रिया हम सोडियम एसीटेट से कराएंगे तो पुनः ये दोनों चीज़ फिर से बन जाएगा, इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं या उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 का तापीय विघटन है। जैसे CaCO3 को हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसका एक रीज़न है, ये भी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों से संबंधित है, ध्यान में रखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जब ये बंद पात्र में होता है तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। बंद पात्र मतलब जैसे हम बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो वो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। चूंकि ये बंद पात्र में है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर नहीं निकल पाता और पुनः CO2 और CaO क्रिया करके CaCO3 बना लेते हैं। मतलब ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब होगा? ये एक बंद पात्र होगा तभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। परंतु जब इसको खुले पात्र में रखते हैं तो खुले पात्र में रखने से क्या होगा, CO2 जो है एक गैस होती है, अतः वो बाहर निकल जाएगी और ये जो पुनः क्रिया नहीं हो पाएगी और पुनः जो है CaCO3 नहीं बन पाएगी, जो कि एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया हो जाएगा। मतलब ये एक बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा और खुले पात्र में अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होगा। इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमारा बोथ A और B दोनों होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोनों A और B सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का एकलक होता है। टेफ्लॉन आप सभी को पता है, जो टेफ्लॉन होता है वो एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर जो है बहुत सारे एकलक से मिलकर ही बना होता है। तो जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का जो एकलक होता है टेट्राफ्लोरोएथेन। टेट्राफ्लोरोएथेन, बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथेन जो मिलकर एक टेफ्लॉन बनते हैं, एक टेफ्लॉन बनता है। तो टेफ्लॉन जो है इसका जो एक प्रॉपर्टी भी होता है, ये कठोर होता है, चिकना होता है। तो इसका जो एकलक होता है जिसको मोनोमर भी बोलते हैं उसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम जो है आवर्त सारणी में स्थिति है पोटेशियम की। तो इसका जो सही आंसर है ग्रुप फर्स्ट का पीरियड 4th में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है, फिर क्या होता है सेकेंड में लिथियम होता है, नीचे में सोडियम होता है और तीसरे में पोटेशियम होता है। तो हमको पोटेशियम के बारे में ही पूछा गया है। तो ये जो होता है वो होता है आपका वर्ग होता है और ये होता है आवर्त। तो आवर्त जो है आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप के चौथे आवर्त में ही पोटेशियम स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रुप फर्स्ट के पीरियड 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अमोनिया में क्षारु धातु का विलयन का रंग किस कारण से होता है? तो इसका जो सही आंसर है अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विलयन का जो नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण कहलाते हैं। तो देखिए ध्यान में रखिए कि जब भी सोडियम और पोटेशियम की जो बहुत सारी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है उसी को ही हम सोप बोलते हैं या साबुन बोलते हैं। तो साबुन जो होता है जैसे सोडियम एसीटेट से बनता है CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। पोटेशियम ऐसी CH3COOK, तो ये होता है पोटेशियम एसीटेट। तो जितने भी है एक सरल जो लंबी श्रृंखला बनाते हैं इसी को ही बोलते हैं साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस क्षार है? तो देखिए जो लुईस क्षार होता है वो क्या होता है, लुईस क्षार वे क्षार हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, प्रदान करने की प्रवृत्ति होता है, इसको ही लुईस क्षार कहते हैं। तो Cu2+ आयन और BF3 ये जितने भी है, A9 ये जितने भी है, ये सब लुईस अम्ल है। ये अम्ल है, लुईस के हिसाब से अम्ल है क्योंकि इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जितने भी है वो सब क्या है, अम्ल है। और ये जो CO है ये क्या है आपका लुईस क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH 0.1 NaOH विलयन का pH है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो POH का जो मान है वो होता है -log 0.1। तो 0.1 क्यों लिए हम, क्योंकि 0.1 ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, POH का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। अब आप सभी को पता है कि जो H प्लस OH माइनस इक्वल टू होता है 14।
तो इज इक्वल टू होता है pH। तो pH का जो मान हो जाएगा 14-1 बराबर pH। तो यहाँ पर 13 बराबर pH मान, मतलब इसका जो pH मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? NH3CH4 से अधिक अम्लीय होगा, HI से HF अधिक अम्लीय होगा, HBr से HCl अधिक अम्लीय होगा, HCl से HF अधिक अम्लीय होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध पानी में CH3COO मतलब सोडियम एसीटेट मिलाने पर पानी का जो pH मान परिवर्तन होगा वह किस प्रकार होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो 7 से ज़्यादा मतलब वो एक क्षार की भांति व्यवहार करेगा। विशुद्ध जल मतलब प्योर वाटर में जब CH3COO मिला दिया जाए, मतलब सोडियम एसीटेट मिला दिया जाए, तो उसका जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, वो एक क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों में भिन्नता होती है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, सबसे पहले जानते हैं समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक जिसका जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होती है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। और एक होता है और टर्म्स होता है संभारिक। तो संभारिक वो होता है जो जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परंतु जो द्रव्यमान क्रमांक होता है वो क्या होगा, उसका समान होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक होता है संभारिक। संभारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, लेकिन जो भार होता है, परमाणु भार होता है, वो समान होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन में, जैसे एक को बोलता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो तीनों में क्या होता है कि जो समस्थानिक जो होता है उसमें उसके जो नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या वो हो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस इज आइसोटोप्स, मतलब समस्थानिकों के जो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा उपस्थित नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, जो सीमेंट होता है, सीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, कोल मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। तो जितने भी चीज़ है सब मिलाया जाता है, परंतु जो CA3PO4 ये नहीं मिलाया जाता है। सिलिका होता है और एल्यूमिनियम भी होता है, तो सिलिका एल्यूमिनियम ये तीनों में है, तो ये जो है सीमेंट में मिलाया जाता है। जो अनुपस्थित होता है वो PO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पायराइड का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर पायराइड जिसका जो फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH ट्वाइस, इसका सही आंसर होता है ऐसे, जो इसका जो फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH ट्वाइस होता है, जो कि कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है, जिसको फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं, मतलब मूर्ख गोल्ड भी बोलते हैं इसको, मूर्ख गोल्ड भी बोला जाता है कॉपर पायराइड को ही। तो फेन प्लवन विधि ऐसा विधि है जिसके तहत कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है। कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है नन ऑफ दिस। जितने भी बहुलक है सब अरेखीय है और इसमें कोई भी ऐसा बहुलक नहीं है जो रेखीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेकाइट धातु का किस धातु का अयस्क है। मैलेकाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो मैलेकाइट जो है मैलेकाइट का जो फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH ट्वाइस होता है। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि ये किसका अयस्क है, ये किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क होता है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुचुंबकी की भांति व्यवहार करता है। तो NO2 जो है अनुचुंबकी या पैरामैग्नेटिक जिसको बोलते हैं की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से
निम्नलिखित अणुओं में कौन सा कोणीय आकृति का नहीं है? कोणीय आकृति का नहीं है इसका मतलब सभी के सभी जो है ध्रुवीय आकृति के होंगे। इसको पोलर शेप भी बोला जाता है, मतलब ये जितने भी है सब पोलर शेप में हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोजलेट आयन का उत्तम संरचना है? तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुलक बनता है निम्न एक सहबहुलक बनता है। तो बहुलक मतलब होता है कि छोटे छोटे जो मोनोमर होता है या एक लक होता है उनसे जो मिलकर बनता है उसी को ही हम बहुलक बोलते हैं। तो जब इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के एक लक जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो सहबहुलक बनता है। सहबहुलक कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक बहुल जो एक लक है वो आपस में क्रिया करते हैं। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के एक लक हो सकते हैं। एक लक जैसे टेट्राफ्लोरोएथेन भी होता है, एथिलीन भी होता है, और ये जितने भी होते हैं ये सभी एकलक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जब एकलक मिल के ही क्रिया करते हैं तो वो सहबहुलक का निर्माण करता है। ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और वसा है। तो इसका जो सही आंसर है ग्लिसरॉल का ट्राइएस्टर। तो देखिए दोस्तों, ये जो तेल और वसा है वो संतृप्त वसीय अम्ल होता है जो कि एस्टर के तीनों ग्लिसरॉल समूह से मिलकर बना होता है। एस्टर के तीनों ग्लिसरॉल समूह, तीनों होता है, तीन वर्ड आता है इसलिए इसको ट्राइएस्टर भी बोलते हैं। इसीलिए ग्लिसरॉल का जो ट्राइएस्टर होता है उनसे मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु सूत्र में C4H10O के कुल अल्कोहल के समावयवी होंगे। तो इसका जो सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CH3MgI जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तथा बने हुए यौगिक को जल अपघटन कराने से हमें प्राप्त होता है। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो HCOH भी CHO भी इसको बोलते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रुप है। तो इसका जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं उसके बाद जब जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या बनता है CH3CH2OH, जिसको क्या बोलते हैं एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बेंजीन में एसिटिक अम्ल द्वियक अवस्था में इस कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये द्वियक अवस्था में होता है, क्योंकि जो बेंजीन होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है वो कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो इसका जो सही आंसर है उभयधर्मी प्रवृत्ति के। तो जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है उसी को ही क्या बोलते हैं? उभयधर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H+ और OH जो माइनस आयन के जो संयोग से जो बनता है वह कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण प्रक्रिया के अनुसार ही ये H+ और OH- के संयोग से ही पानी का निर्माण होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल जो टारगेट क्लासेस है टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब और भी सब्जेक्ट का लेके आने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में हमसे बने रहने के लिए टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।